नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। आज की जो वीडियो है आपकी ये क्लास 10th के साइंस की है, क्लास 10th के विज्ञान की है, जिसमें विज्ञान का पहला चैप्टर आपका है, उसका सेकंड पार्ट है, भाग 2 यहाँ पे है। इसके पहले की वीडियो पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वीडियो तुरंत आपकी खुल जाएगी। वहाँ से पहले इसको देखिए, फिर इसको देखिए, तब आपको पूरी तरह से ये वीडियो समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम बताएंगे क्या, इस वीडियो में बताएंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कुछ आपके नियम होंगे। नियम क्या है? नियम यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहला जो नियम है इसमें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या है, इसको देख लेते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। कहने का मतलब कोई भी आपका रिएक्शन होगा, जितना आप अभिकारक मिलाएंगे, जितनी उसकी मात्रा होगी उतनी ही मात्रा में आप उस प्रोडक्ट उत्पाद को प्राप्त करेंगे। उसमें कम या ज़्यादा नहीं होगा। उदाहरण की बात करें इसमें तो एक जो आपका अभिकारक है ये दूध ले लेते हैं, दूसरा जो अभिकारक है ये आपका पानी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। जैसे हमने 5 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाया, फिलहाल ऐसा करेंगे नहीं कोई, फिलहाल ऐसा कोई करता नहीं है। यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है काम। 5 किलो दूध में 5 किलो पानी हमने मिला दिया। अब जो आपका प्रोडक्ट, जो आपका उत्पाद प्राप्त होगा, जो आपका विलयन वहाँ पे प्राप्त होगा, उसका जो उसकी जो मात्रा होगी, उसका जो वेट होगा वह 10 किलोग्राम होगा। कैसे होगा कि 5 किलो आपने पानी मिलाया, 5 किलो दूध मिलाया, दोनों का जो वेट होगा, जो दोनों की मात्रा होगी, दोनों आपस में जुड़ जाएगी वहाँ पे। तो उसमें आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो आपका उत्पाद होगा, ना तो उसमें कोई कमी आएगी उसकी मात्रा में कि 9 किलो आपका प्राप्त हो रहा है या 11 किलो प्राप्त हो रहा है, ना तो ज़्यादा होगा आपका ना कम होगा। ये था आपका नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, ध्यान से इसको समझिएगा, यही मेन है आपका। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद, दो ही चीज़ होंगी इसमें अभिक्रिया में, अभिकारक और उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जो होगा वो आपका अभिकारक कहलाएगा, जो बाद में होगा वो उत्पाद कहलाएगा। इसकी पहले की वीडियो में हमने बताया था कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो जो अभिकारक होगा वह हमेशा उत्पाद के तत्व के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, अभिकारक उत्पाद के बराबर नहीं है, तो आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वह संतुलित नहीं होगी, उसको आपको संतुलित करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। इसमें आपका जो मेथड है, जो तरीका है, यह है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस मेथड को बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे। सबसे पहला जो चरण होता है क्या होता है, देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। कहने का मतलब क्या होगा, जो आपको एक समीकरण कोई दिया होगा, इसको आप संतुलित कीजिए। आप यफी था, इसके चारों तरफ हमने एक बॉक्स बना लिया, कलर के द्वारा बनाया गया इसमें। वैसे आप पेन से बना लीजिएगा। फिर H2 है, फिर Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड,
फिर H2 है। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो चरण 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं चरण नंबर 2 क्या है आपका। चरण नंबर 2 में हम कुछ आपके जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं इनके परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो कि बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में आपके अभिकारक होते हैं और दाएं पक्ष में आपके उत्पाद होते हैं। अभिकारक कितने हैं और उत्पाद कितने हैं, इनकी संख्या नोट करेंगे। इसके पहले चरण 1 में देखते हैं जो कि आपका आयरन लिखा था Fe2O3, ये आपका गलत है। इसमें सुधार क्या करेंगे आप, इसको कर देंगे Fe3O4, Fe3O4। अब यहाँ पे होगा क्या, चरण 2 में देखते हैं कि समीकरण में जो उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या को नोट कीजिए। जो भी आपके अभिकारक थे उसको नोट करेंगे कि अभिकारक में आपके कौन से तत्व कितनी बार थे और उत्पाद में कौन से तत्व कितनी बार हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं Fe को, आयरन को। यदि आपको नहीं पता है कि Fe जो है इसका क्या नाम है, तो वहाँ पे हम एक वीडियो इसके पहले बनाए थे, किस तत्व का क्या नाम होता है और उसके संकेत क्या होते हैं। उसको यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं आयरन जो आपका Fe है, अभिकारक में कितनी बार है। अभिकारक आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड का होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आयरन जो था 1 बार था, लिख लेते हैं यहाँ पे। अब उत्पाद में देखते हैं ये 3 बार थे, 3 लिख देते हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार था, 2 लिख देते हैं। और उत्पाद की तरफ में आपका हाइड्रोजन 2 बार था, यहाँ पे लिख देते हैं। ऑक्सीजन आपकी 1 बार थी और यहाँ पे ऑक्सीजन आपको उत्पाद में 4 बार था। इसको टेबल बनाकर हम लिख दे रहे हैं। ये था चरण नंबर 2, इतना समझ में आपको आ चुका होगा। फिर से देख लेते हैं जो भी पहला चरण होगा आपका। चरण 1 में चारों तरफ आप बॉक्स बनाएंगे, जो भी आपके एलिमेंट तत्व दिए रहेंगे। दूसरे चरण में उसके जो भी परमाणु होंगे उनकी परमाणु की संख्या नोट करेंगे कि अभिकारक में कितना है और उत्पाद में कितना है, एक टेबल बना लेंगे इसकी। चरण 3 में करेंगे क्या, चरण 3 में जो अधिक परमाणु वाले तत्व होंगे उनके अभिकारक और उत्पाद की साइड को हम किसी गिनती से गुणा करके उसको आपस में बराबर कर लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है, अधिक परमाणु वाले जो तत्व थे आपके, आयरन अकेला था और यहाँ पे आपका H2O जल, इसमें 3 परमाणु हैं, इसलिए इसको सबसे पहले हम संतुलित करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी 4 थी, ऑक्सीजन 4 थी तो हमने 4 से इसको गुणा कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। जैसे ही 4 से यहाँ पे हमने गुणा किया, हो क्या रहा है, ऑक्सीजन तो 4 हो जा रही है, लेकिन हाइड्रोजन 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 हो जाएगा। ये तो 8 हो गया। समस्या अब हाइड्रोजन की है, इसको बराबर करना है। तो एक ही लाइन में हम सब कुछ ना करके इसके अगले स्टेप में अगले तत्व को बराबर करते हैं। तो जो चरण 3 है ये आपको समझ में आ चुका होगा, क्यों 4 से यहाँ पे गुणा हुआ है। जो ऑक्सीजन थी आपकी यहाँ उत्पाद में 4 बार थी और अभिकारक में 1 बार थी, इसलिए हमने 4 से इसको गुणा कर दिया। जैसे इसको गुणा किए वैसे आपका हाइड्रोजन जो है ये 8 हो जा रहा है। अब हाइड्रोजन को भी बराबर करना आपको। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगला चरण लेंगे, चरण नंबर 4 लेंगे। चरण नंबर 4 में हाइड्रोजन को 4 से हमने गुणा कर दिया तो ये हाइड्रोजन बराबर हो गया। यहाँ से इतनी वैल्यू आपकी बराबर हो गई, लेकिन अभी आपका आयरन बराबर नहीं था। बराबर नहीं था तो क्या करेंगे, या फिर यहाँ पे 3 बार था तो आयरन अकेले था, इसलिए इसमें 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसके साथ 2 एलिमेंट रहते हैं तो थोड़ी सी हमें समस्या हो सकती है कि एक में गुणा करेंगे तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। तो उसको सबसे पहले इसलिए संतुलित करते हैं जिसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी। तो इस जो एग्जाम्पल था इसमें, इस उदाहरण में H2O जो था इसमें अधिक परमाणु थे, इसलिए हमने इसको सबसे पहले संतुलित किया और इसके बाद हाइड्रोजन को और उसके बाद फिर आयरन को। तो ये आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। चेक कर लेते हैं क्या उसके बराबर, क्या अभिकारक के बराबर उत्पाद हैं। तो देख लेते हैं, जो आपका आयरन था 3 यहाँ पे है पहले में, 3 यहाँ पर भी है उत्पाद में, और जो आपका हाइड्रोजन था कितना है, 4 को 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे H2 लिखा है, इसका मतलब 2 से गुणा होगा।
4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8 हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन आपकी 4 थी तो ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब यहाँ पर सभी परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में आपस में बराबर है, समान है। अब इसके बाद करते क्या है, जो अभिकारक या उत्पाद होते हैं उनकी जो अवस्था होती है उसके साथ अभिकारक या उत्पाद लिखे जाते हैं। तो देखते हैं कौन सी अवस्था में आपका क्या लिखा जाएगा। जो उनकी भौतिक अवस्था होती है, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, जलीय विलयन होते हैं। ठोस के लिए हम क्या लिखेंगे, ठोस के लिए एस लिख देंगे स्मॉल में, द्रव के लिए एल लिख देंगे और गैस के लिए जी लिख देंगे और जलीय विलयन के लिए एक क्यू लिख देंगे। अब बात आएगी कि यस आया कहाँ से। यस जो है आपके सॉलिड से आया है और लिक्विड से आया है जल और गैस से आया है जी। एक्वस से आया है आपका AQ। ये बात इतनी आपको समझ में आ चुकी होगी। जो ठोस था आपका सॉलिड एस से लिया गया है यस, और लिक्विड जो था द्रव उसमें 60 फॉर्म एल लिख देते हैं और गैसीय अवस्था गैस में आपका जी लिख देते हैं। जलीय विलयन में AQ लिख देते हैं एक्वस। अब वही समीकरण आपका जो इसके पहले आपने संतुलित किया था, जो उसमें आयरन लेंगे, आयरन आपका लोहा, ये आपका सॉलिड होगा। जो आप जल लेंगे इसमें, ये गैस की अवस्था में होगा, भाप में होगा। और जो आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा ये Fe3O4, ये आपका सॉलिड में होगा। और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर, ये गैस के रूप में होगी। जो हाइड्रोजन आपका निकलेगा या गैस के रूप में बाहर होगा। अब बात करते हैं कि जो आप टेम्परेचर देंगे, प्रेशर देंगे या कैटलिस्ट प्रेरक लगाएंगे तो उसको कहाँ पर लिखा जाएगा। चरण 6 में देख लेते हैं। जो आपका ताप होगा, दाब होगा और उत्प्रेरक होगा, उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे हम लिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन लिखा है, कोई एक रिएक्शन लिखा, यही रिएक्शन लिखा है जो इसके पहले है, Fe प्लस 4H2O, ये आपका गैस है। अब तीर का निशान बनाते हैं, Fe3O4 और ये सॉलिड है और फिर 4H2 ये गैस है। अब करना क्या होगा आपको, जो रिएक्शन है, तीर का निशान है, वहाँ या तो ऊपर आप टेम्परेचर दे सकते हैं, ताप लिख सकते हैं, दाब लिख सकते हैं, या फिर उत्प्रेरक लिख सकते हैं। इसके ऊपर या नीचे लिखेंगे कितना आप ताप दे रहे हैं, कितना डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, कितना आप प्रेशर दे रहे हैं। तो जो भी आप प्रक्रिया करेंगे इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाएंगे। अब इसमें देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, उसको हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा संतुलित करेंगे। यहाँ पर जो संतुलित करने का प्रोसेस होगा हमारा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होगा। कहने का मतलब एक लाइन में आप उस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। बस ध्यान से देखते जाइए, फटाफट आपकी अभिक्रिया संतुलित होती चली जाएगी। यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल को 4 बार में आपको संतुलित करना है। एक ही लाइन में आप संतुलित करेंगे, वहाँ पे चरण आप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही लाइन में दिखाना होगा कि अभिक्रिया कैसे संतुलित हो गई है, क्या इसमें अभिकारक होंगे, कितने कितने उत्पाद होंगे। यदि आपको कहता है कि चरणबद्ध अभिक्रिया आप संतुलित कीजिए तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड चरणबद्ध लगाएंगे। यदि आपको एक लाइन में दिया गया है कि इसको संतुलित कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यह परमाणु वहाँ से गायब कर देता है कि यहाँ पे कितने परमाणु होंगे, तो वहाँ पे उसको हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो आपका पहला रिएक्शन होगा क्या होगा। तो पहला रिएक्शन लिख लेते हैं, ये आपका NaOH है प्लस H2SO4, रिएक्शन करेगा, बनेगा आपका Na2SO4 प्लस H2O। अब इसको आपको बैलेंस करना है, बराबर करना है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वेशन बराबर तो नहीं है।
यदि बराबर होगा, पहले से बैलेंस होगा तो हमें बैलेंस नहीं करना होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको बराबर दिया है, बैलेंस दिया, आपको बराबर करने को कह रहा है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अभिकारक में, लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये आपकी अभिकारक होगी, और जो राइट हैंड साइड होगी ये आपकी उत्पाद होगी। अभिकारक और उत्पाद में दोनों में चेक करते हैं क्या परमाणु आपस में बराबर हैं, परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है। सबसे पहले सोडियम में चेक करेंगे, Na सोडियम आपका अभिकारक में 1 है और उत्पाद में आपका 2 है। यहीं से आपको निकल के आ जाता है कि जो भी परमाणु होंगे, परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में आपस में बराबर नहीं है। अब हम करेंगे क्या, हमको इसको बराबर करना है, समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ही लाइन में इसको सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व करने का तरीका है बहुत ही आसान है, एक बार आप देखते जाइए, फटाफट आपका आंसर आता जाएगा। अब होगा क्या, सबसे पहले हम सोडियम को देखते हैं। सोडियम आपका 2 था यहाँ पे उत्पाद में, और अभिकारक में कितना है, 1 है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 2 से इसको गुणा कर देते हैं, 2Na आ गया यहाँ पे, 2 सोडियम तो हो गया, और SO4 कितना था यहाँ पे, 1 था पूरा SO4, ये भी बराबर है, इसका मतलब इतना ये बराबर हो चुका है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन आपका कितना है, इसको काउंट कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, और 2 से यदि हाइड्रोजन को गुणा करेंगे, 1 हाइड्रोजन था, 2 से गुणा करते हैं, 2 आएगा, 2 यहाँ से, कहने का मतलब 4 हाइड्रोजन होंगे, और 4 हाइड्रोजन आपको बनाने हैं। 4 हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे, जो आपका H2O लिखा था यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी हैं, अब यहाँ 2 से हम गुणा कर देते हैं, तो ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गया, सोडियम आपका बराबर हो गया, SO4 आपका बराबर हो गया। अब बचा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन SO4 को यहाँ पे एक साथ हम क्यों ले रहे हैं, SO4 आपका आयन होता है, जहाँ भी जाएगा SO4 ही जाएगा निकल के, तो SO4 आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो डायरेक्टली उसको हम काउंट कर ले रहे हैं कि SO4 कितनी बार है, 1 बार है या 2 बार है। अब इसके बाद हम काउंट करते हैं कि ऑक्सीजन कितनी बार आपका, ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर रहे थे, 1 ऑक्सीजन थी, ये 2 थी, यहाँ भी 2 से गुणा किया गया, इसका मतलब ऑक्सीजन आपकी बराबर हो चुकी है। जो आपका रिएक्शन था पहले जो दिया गया था और जो बाद में अब लिखे हैं उसमें थोड़ा सा भिन्नता है, थोड़ी सी भिन्नता है। जो पहले लिखा गया था कुछ और था, वहाँ पे उसके गुणांक नहीं लिखे गए थे कि किस परमाणु के कितने गुणांक हैं, किससे उसको गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन थे ये आपके बैलेंस हो चुके हैं, बराबर हो चुका है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है ये क्या है, तो कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आपकी एक अभिक्रिया होगी BaCl2 प्लस H2SO4, ये आपका बना रहा था BaSO4 और इसके बाद में HCl। अब इसमें आपको चेक करना है कि आपके अभिकारक जो थे उनकी संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर है। तो इसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, क्या आपका अभिकारक होगा, क्या आपका उत्पाद होगा। जो LHS साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये आपका हमेशा से अभिकारक होगा, और जो आपका प्राप्त होगा ये आपका उत्पाद होगा, ये हमेशा राइट हैंड साइड में होगा। अब बात करते हैं बेरिलियम की Ba की। अभिकारक में कितनी बार है और उत्पाद में कितनी बार है। अभिकारक में जो Ba आपका था 1 बार था, यहाँ भी 1 बार है। SO4 की बात करते हैं, SO4 इसके साथ 1 था, यहाँ भी 1 है। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पे 2 था और क्लोरीन यहाँ पे 1 है।
H2 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार था, यहाँ पे 1 है उत्पाद में। करेंगे क्या, क्लोरीन को 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2 से इसमें गुणा करके 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया HCl में, तो क्लोरीन तो 2 तो बनी ही, उसके साथ हाइड्रोजन भी आपका 2 बन गया। और इसके पहले आपके अभिकारक में हाइड्रोजन 2 बार था, यहाँ से आपकी जो अभिक्रिया है ये संतुलित हो गई। फिर से चेक कर लेते हैं क्या आपस में परमाणु बराबर हैं अभिकारक और उत्पाद में। तो BaCl2 था, BaCl2 में Ba 1 बार है, Cl2 2 बार है, BaCl2 और फिर H2SO4 था। Ba यहाँ पे बेरिलियम 1 बार है, 1 बार उत्पाद में भी है। और क्लोरीन यहाँ पे 2 बार है, क्लोरीन आपका 2 बार है उत्पाद में। H2 ये 2 बार है अभिकारक में, उत्पाद में भी 2 बार है। और SO4 1 बार है और यहाँ पे भी 1 बार है उत्पाद में। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जितने एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतनी आसानी से आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, जो भी अब क्रिया आपकी आएगी उसको संतुलित कर ले जाएंगे। अगला जो एग्जाम्पल है आपका कि HNO3 लेते हैं, HNO3 और इसके बाद इसमें मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब एक तीर का निशान बनाते हैं, आपका जो बनेगा उसको लिखते हैं प्लस H2O। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्या है, जो सारे आपके एग्जाम्पल हमने लिया है ये आपकी एक्सरसाइज के हैं। जो आपकी एक्सरसाइज है वहाँ से एग्जाम्पल ये लिया गया है उदाहरण। तो यहाँ यदि आप हल कर ले जाते हैं देख के, तो वहाँ बड़ी ही आसानी से उसको हल कर ले जाएंगे। तो ये आपका होगा LHS अभिकारक, RHS आपका उत्पाद। अब LHS में चेक करेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार है, कौन से परमाणु कितनी बार है। तो जो अधिक परमाणु वाले तत्व थे आपके कौन हुए, अब देख लेते हैं HNO3 में। सबसे पहले HNO3 में हाइड्रोजन है और जो आपका NO3 होता है यह आपका एक आयन होता है, हमेशा एक साथ होगा। अब NO3 को सबसे पहले चेक करते हैं कितनी बार है। अभिकारक में 1 बार है, उत्पाद में यहाँ पे NO3 और होल ट्वाइस लगा होने का मतलब ये 2 बार होगा। NO3 जो है यहाँ पे 2 बार हुआ। अब NO3 को आपको 2 बनाना है, यहाँ आप 2 से गुणा कर देंगे 2HNO3। NO3 तो बराबर हो गया कैल्शियम Ca। यहाँ पे आते हैं, Ca आपका 1 बार यहाँ पे था अभिकारक में, उत्पाद में भी 1 बार है। इसका मतलब कैल्शियम और NO3 ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपको बराबर करना है। जो आपका हाइड्रोजन है कितनी बार है इसको चेक कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है ये कितनी बार है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में बराबर करना है। HNO3 की जो ऑक्सीजन थी एक आयन था, इसको ऑक्सीजन में हम नहीं जोड़ेंगे। अब बचा क्या आपका, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बच रहा है HO में, OH में होल ट्वाइस लगा, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे 2 ऑक्सीजन होंगे। 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से HNO3 के, 4 हाइड्रोजन होंगे। अब 4 हाइड्रोजन हमें बनाना है, 2 हम इसे गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा 2H2O। अब जैसे हमने 2 से गुणा किया H2O में, ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया, और इसके पहले जो अभिकारक में आपकी ऑक्सीजन थी ये भी 2 थी। कुल मिला के ये आपका बराबर हो गया है। अभिकारक की जो संख्या थी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल आपका लास्ट एग्जाम्पल होगा। ये क्या है इसको देख लेते हैं। आपका लिखा गया चौथा एग्जाम्पल NaCl प्लस AgNO3। ये बना रहे हैं आपके AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पे NaCl में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर NaCl प्लस AgNO3 ये आपका अभिकारक होगा, और AgCl प्लस NaNO3 ये आपका उत्पाद होगा।
अभिकारक में परमाणु की संख्या में सबसे पहले देखते हैं NO3 कितनी बार है आपका। जो NO3 है ये आपका एक बार है, और जो Hg है ये कितनी बार है, एक बार है, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। Hg एक बार यहाँ पे था, यहाँ भी एक बार है, NO3 यहाँ पे एक बार था, यहाँ भी एक बार है। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम उत्पाद में एक बार है, अभिकारक में एक बार है। Cl की बात करें तो Cl। इसका मतलब जो आपका समीकरण है, इसके पहले जो अभी हम बता रहे थे कि कभी कभी आपका जो समीकरण होगा संतुलित दिया रहेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। तो ये समीकरण जो है आपका 4 नंबर, ये ऑलरेडी संतुलित है, इसमें आपको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ये समीकरण संतुलित में है। अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर है। तो ये थी आज की वीडियो, हीट एंड ट्रायल मेथड, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाए, आपको समझ में आ चुका होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसको साझा अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।